झांसी के विधायक विनोद भ्याना ने आज रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधायक ने झांसी की जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें झांसी की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया, दूसरी बार उनके विधायक बनाया गया, उसके लिए वो तहे दिल से झांसी की जनता का आभार प्रकट करते गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है और ये उस दौर बनी है जब कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा चलाया किसानों का नाम लेकर, बेरोजगारों का नाम लेकर, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने भाजपा पर विश्वास जताकर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई। विधायक विनोद भ्याना ने सीधे तौर पर कहा है कि अब जो काम पेंडिंग पड़े थे वो सुचारू रूप से फिर से शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा एक हफ्ते का अधिकारियों को इस प्रेस वार्ता में वक्त दिया गया। इससे पहले उन्होंने अधिकारियों की एक मीटिंग ली जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी काम झांसी के पाइपलाइन में पड़े गए उनको तुरंत प्रभाव से फौरी तौर पर किया जाए। वहीं उन्होंने हुड्डा पिता पुत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी पिता और पुत्र की थी, वो ही समझते थे कि उनके बिना हरियाणा में कांग्रेस का वजूद नहीं है। यही कारण रहा उन दोनों की जीत के कारण हरियाणा में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, वह 37 सीटों पर अटक कर रह गई। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का अपमान करना भी कहीं ना कहीं हुड्डा पिता पुत्र को भारी पड़ा, जिसका सीधे तौर पर फायदा भाजपा सरकार यानी हमारी पार्टी को मिला। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान भाजपा करती है और कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है। देखिए क्या कहा आखिर विधायक विनोद भ्याना ने इस पीसी में। आज हमने हमारे बीच में बैठे हैं, इसके अलावा विशेष तौर पर पब्लिक हेल्थ, अर्बन लोकल बॉडी, पीएनआर और ग्राम विकास, ये डिपार्टमेंट बुलाए थे क्योंकि हमारा काफी कुछ पैसा पहले से ही चुनाव से पहले हमने करवाया था, काफी कुछ नहीं, कई करोड़ रुपए हो सकता है वो 50, 60, 70 करोड़ रुपए भी जिनके काम अभी पेंडिंग थे। किसी के तो टेंडर लग गए थे, आचार संहिता में आकर के टेंडर भी नहीं लगने पाए और कुछ काम ऐसे थे जिनके वर्क अलॉट नहीं हो पाए, टेंडर लग चुके थे। उन सारे कामों की समीक्षा के लिए क्या स्टेटस है उनका होगा, आज सारे अधिकारी हमने बुलाए थे और सबसे पूरी मीटिंग करके कि कहाँ क्या प्रोग्रेस हुई और इनको एक हिदायत दी गई सभी अधिकारियों को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी हमारे पेंडिंग काम है इनको सिरे चढ़ा करके हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करें और एक हफ्ते बाद फिर हम मिलेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि काम हमने मंजूर करवाए थे, उसके बाद चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम नहीं हो पाए और चुनाव के बाद झांसी की जनता का आशीर्वाद फिर हमें मिल गया, सरकार को भी हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिल गया, अधिकारी भी हमारे वही के वही है। तो इसलिए अब हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं काम दोबारा स्टार्ट करने में, काम सारे पाइपलाइन में है। तो मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम चालू हो जाए। कांग्रेस है कहाँ? कांग्रेस तो खत्म हो गई। मैं तो बार बार चुनाव में भी कह रहा था कि कांग्रेस तो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी रह गई, कांग्रेस पार्टी नहीं रही, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बाप बेटे की पार्टी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा है तो कांग्रेस है, नहीं तो ये कहते हैं अगर हम नहीं है तो कांग्रेस नहीं। आप एक अजय यादव की बात क्यों कह रहे हो? आप चलो अशोक तंवर जी वापिस चले गए, अशोक तंवर जी भी इन्हीं की वजह से छोड़ करके गए। आप किरण चौधरी जी को इन्हीं कारण छोड़ना पड़ा, शैलजा जी को निश्चित तो पार्टी में रहे, अगर वो एक साइड में होकर के बैठे हमारी शैलजा जी, इसी तरह से और भी कितने नेता, सुरजेवाला जी मौन धारण कर गए। मतलब केवल और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दो पार्टियों की, दो बंदों की पार्टी नहीं गई और कोई पार्टी में इसमें। और जिसका हसर देख लिया आपने, जो ये बड़ा जोर शोर से कह रहे थे सरकार आएगी, पता नहीं कितने एमएलए जीत के आएंगे, आखिरकार वही 37 एमएलए ही जीत पाए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सरकार